छात्रों शुरुआत छात्रों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्दभेद। छात्रों शब्दभेद में हम लोगों ने इसके दो पार्ट पढ़े थे। शब्दभेद के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2 पढ़ा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दभेद में पढ़ेंगे नंबर 3 अर्थ के आधार पर शब्दभेद। अर्थ के आधार पर शब्दभेद। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द। नंबर 1 क्या आता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या है? अब इसको अलग अलग करेंगे जब हम पर्याय प्लस वाची से बना है। अब पर्याय माने क्या होता है? पूरक। क्या होता है? पूरक। अब पूरक से क्या लगाएंगे? समान। क्या लगाएंगे? समान। इसका अर्थ लगाएंगे यहाँ पर। वाची माने यहाँ बोलना, कहना, यानी ऐसा शब्द, ऐसा दूसरा शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करे, एक अन्य दूसरा शब्द, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम सूर्य की पर्यायवाची नहीं लेते हैं। सूर्य की सूरज, भान, दिवाकर, भास्कर आदि। तो हमने देखा कि सूर्य, सूरज, भान, दिवाकर, भास्कर आदि ऐसे शब्द हैं जो एक समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। धरती के लिए भू, भूमि, वसुंधरा आदि। कमल की पर्यायवाची नीरज, अम्बुज, कुंडली आदि। तो ये उदाहरण में जो आप लोगों ने देखा, सूरज, भान, दिवाकर, भास्कर, धरती का भू, भूमि, वसुंधरा आदि, कमल, नीरज, अम्बुज, कुंडली आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। जो एक समान अर्थ प्रकट करें उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके बाद इसमें आएगा नंबर 2 एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ उत्पन्न हो, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? प्रथम, पहला। प्रथम, पहला। कंगाल, दरिद्र। ये ऐसे शब्द हैं जो केवल एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। दुर्गम, दुर्गा का अर्थ ये ऐसा स्थान है जहाँ पर बड़ी कठिनता से पहुँचा जा सके, अर्थात वो अगम या अगम। तो ऐसे शब्द हैं जो केवल एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ प्रकट करें, ऐसे शब्दों को
एकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? नंबर 3 अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या है? ऐसे शब्द या इस प्रकार के शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे उत्तर। अब उत्तर जो शब्द है, ये उत्तर एक दिशा होता है, दूसरा एक किसी प्रश्न का उत्तर, किसी प्रश्न का उत्तर होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अन्य देखेंगे जैसे जग। जग का एक अर्थ होता है संसार और दूसरा क्या है? पात्र है, बर्तन जिसमें हम पानी पीते हैं। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? अनेकार्थी शब्द। जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करें उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद विलोम शब्द। नंबर 4 क्या होगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम का अर्थ होता है, विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत अथवा उल्टा, यानी एक दूसरे का जो उल्टा अर्थ प्रकट करता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे इधर का उधर, सुगम दुर्गम। सुगम इधर का उधर, सुगम जहाँ सुलभता से पहुँचाया जा सके, दुर्गम जहाँ न पहुँचाया जा सके आसानी से, दुर्गम। शुक्ल। शुक्ल का क्या होगा विलोम? कृष्ण। दो पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। तो ऐसे शब्द जो हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। अगला हो जाएगा नंबर 5 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या हो जाएगा? अगला है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या इसको कह सकते हैं समोच्चारित। समश्रुति जो समान सुनाई दे या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या है? समोच्चारित जो उच्चारण करने पर सुनने में तो समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग हो, ऐसे शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। अचल और अचला। अचल का क्या होगा? जो न चले इसका अर्थ होता है जो जाता है पर्वत के लिए। अचला क्या होता है? पृथ्वी।
क्या होता है? पृथ्वी। अंक और अंग। अंग क्या होता है? गणना करने के लिए गिनती होती है। अंग क्या होता है? शरीर का कोई एक अंग, कोई एक अंग। और देखेंगे पाठ यानी विषय, वस्तु का कोई एक पाठ, और पठ का क्या होगा? ये धातु है, पठ धातु, जिसका अर्थ हो जाएगा पढ़ना। पाठ और पठ ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने में और उच्चारण करने में समान हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला है अर्थ के आधार में 6वां है वाक्यांश के लिए एक शब्द। 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 अब कुछ कई शब्द मिलकर, जब कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाता है और उस वाक्य के लिए कई शब्द मिलकर के एक सेंटेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं। जब कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य, कई शब्दों का जो एक वाक्य होता है, उस वाक्य के अर्थ के पूर्ति के लिए जब एक शब्द प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों के लिए क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जो कभी ना मरे क्या हो जाएगा? अमर। तो ये जो ईश्वर में आस्था रखता हो, जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो, ये ऐसे शब्द हैं। अब यहाँ समझेंगे कि हमने कहा कि कई शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य, उस वाक्य के अर्थ की पूर्ति के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो उस पूरे वाक्य का अर्थ एक शब्द से अभिभूत हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है अर्थ, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जो कभी ना मरे अमीर। जो कभी ना मरे क्या हो जाएगा? जो कभी ना मरे अजर। सॉरी, क्या हो जाएगा? अजर। जो ईश्वर में आस्था रखता हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो क्या हो जाएगा? आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो क्या हो जाएगा? नास्तिक। जहां पहुंचा ना जा सके दुर्गम आदि ऐसे शब्द हैं जिन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अगला है हमारा शब्द भेद में विकारी प्रयोग के आधार पर। क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद में हमारा अंतिम है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद।
छात्रों, प्रयोग के आधार पर वह शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 अविकारी शब्द, नंबर 2 नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अब समझेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष के अनुसार जिस वाक्य में विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्य में क्या हो जाए, जब विकार उत्पन्न हो जाए ऐसे, तो विकारी शब्द कहेंगे। और जिसमें लिंग पुरुष वचन के आधार पर विकार, लिंग वचन पुरुष के आधार पर जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए उसे विकारी शब्द, और लिंग वचन पुरुष के आधार पर जिसमें विकार उत्पन्न न हो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द हमने कहा लिंग वचन पुरुष के आधार पर, जैसे लड़का। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे छात्रों, उदाहरण देखेंगे लड़का, पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमने लिंग के आधार पर क्या कर दिया, इसमें विकार उत्पन्न कैसे करेंगे। लड़का पढ़ रहा है तो क्या करेंगे, लड़की पढ़ रही है, तो विकार उत्पन्न हो गया। किसके अनुसार विकार उत्पन्न हो गया? लिंग के अनुसार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो लिंग के अनुसार शब्द में विकार उत्पन्न हो गया, तो ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। अगला देखेंगे उदाहरण, अध्यापक पढ़ा रहा है, फिर अध्यापिका पढ़ा रही है, तो विकार उत्पन्न हो गया। इसके अनुसार, लिंग के अनुसार। अब हमने कहा वचन के अनुसार। नेक्स्ट, पुरुष के अनुसार देख लेते हैं। वह घर गया, वह घर गया, तो यहां हो जाएगा वे घर गए। अब वे घर गए, इसमें वह वचन का प्रयोग होगा, वचन। ठीक, वह घर गया, वे घर गए, वे घर गए, इसमें पुरुष के अनुसार क्या होगा, विकार उत्पन्न हो गया। अब पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द जिन शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, लिंग वचन पुरुष के अनुसार, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं। ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे शब्द जैसे उदाहरण में देखेंगे, शब्दों को देख लें, जैसे धीरे, अथवा। ये जिस वाक्य में रहेंगे, जहां पे रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहेंगे। अथवा, इसलिए, ज्यों या त्यों, धीरे अथवा इसलिए ज्यों त्यों,
आदि, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें क्या कहेंगे? आविकारी शब्द कहेंगे। ये लिंग जिस भी लिंग वचन पुरुष के साथ लगेंगे उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण देख लेंगे, हम उदाहरण के माध्यम से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम धीरे चलते हैं, राम धीरे चलते हैं। यहाँ पर यदि कर दिया जाए सीता धीरे चलती हैं, तो ये जो हमारा धीरे शब्द है ये क्या है? आविकारी शब्द है। आविकारी क्यों शब्द है? क्योंकि जब हमने राम के साथ धीरे शब्द का प्रयोग किया और सीता के साथ धीरे शब्द का प्रयोग किया तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दिया, इसलिए यह आविकारी शब्द है। तो छात्रों, शब्द भेद में हमने शब्द के भेदों के प्रकार पढ़ लिए हैं। यह चैप्टर समाप्त होता है। अगला आपके पाठ में दिया गया ध्वनि बोधक शब्द, कुछ पक्षियों के नाम हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। पक्षियों की आवाज़ें हैं वो किस प्रकार से निकालती हैं, किस प्रकार से पदार्थों की ध्वनियाँ होती हैं, पक्षियों की आवाज़ें होती हैं। आप सभी लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। छात्रों, आज की क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद।